हेलो। आज की इस न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्रोथ के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। देखिए, आप में से जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे काफ़ी सारे लोग, कोई किसी प्रोफेशन में होंगे, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई एम्प्लॉय होगा, या कोई हो सकता है डॉक्टर, इंजीनियर, अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे आप सब। तो कई बार क्या होता है, देखा देखी में हम दूसरों को देखते हैं और हम हमारी सेटिस्फाइड लाइफ को भी भूल के उनके ग्रोथ को देखते हुए हम उनके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, जबकि हम हमारे जो लाइफ है उससे काफ़ी सेटिस्फाइड थे तो भी। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं जैसे बुक रीडिंग करता हूँ काफ़ी, तो ये एक रीवर्क नाम की एक बुक है। रीवर्क, ये बहुत ही बेहतरीन बुक है और इसमें एक जो चैप्टर है, विस्तार क्यों करें, इसके 2 पेज है, वो सिर्फ 2 पेज में आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत ही सुंदर लगे। और मुझे लगा कि आप में से जितने भी लोग हैं जो किसी भी प्रोफेशन से हैं या कोई भी जो अपना वर्क करते हैं, वो उस वर्क को करते हुए अपने आप को सेटिस्फाइड कैसे रखें और दूसरों के जो भी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है और कंपटीशन में उनके साथ ना आते हुए हम हमारा काम अच्छे से करते रहें। तो शुरू करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो आपसे मैं अब ये चैप्टर शेयर करता हूँ। ये हिंदी वर्जन है, इसमें इंग्लिश भी आता है। बुक रिवर्क नाम से, ये हिंदी वाली है। विस्तार क्यों करें। लोग पूछते हैं आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। लोग अक्सर पूछते हैं कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो पूछते होंगे लोग उनसे। यह छुटपुट चर्चा है, लेकिन वे छुटपुट जवाब नहीं चाहते हैं। ये छोटी सी बात पूछिए, पर लोग छोटा सा जवाब नहीं चाहते। आपकी संख्या जितनी ज़्यादा होती है, वे आपको उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली, पेशेवर और शक्तिशाली मानते हैं। मतलब समझो, लोगों ने आपसे पूछा कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। आप बोलोगे मेरी कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं और इतने लाखों करोड़ों का उसका टर्नओवर है। तो लोगों का नज़रिया आपको देखने का बदल जाता है, ज़्यादा प्रभावशाली, पेशेवर और शक्तिशाली मानते हैं। अगर आप कहते हैं 100 से ज़्यादा कर्मचारी, तो वे कहेंगे अरे वाह बहुत अच्छे। मतलब वो आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, अरे वाह बहुत अच्छे, अगर आपके 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो। अगर आप छोटे हैं तो आपको यह सुनने को मिलेगा, अच्छा है। अगर आप बोलेंगे मेरे पास 3 लोग ही काम करते हैं, तो वो कहेंगे अच्छा, ओके। पहले वाला वाक्य प्रशंसा बताता है, अरे वाह ये प्रशंसा है। और दूसरा जो वाक्य है, बाद वाला बस विनम्रता की खातिर कहा जाता है, अच्छा अच्छा है। ऐसे 3 अगर एम्प्लॉयज़ हम बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे, और दूसरा बोलेंगे अरे वाह। तो अब जो इस बुक के लेखक है वो कहते हैं ऐसा क्यों है। 100 लोग जहाँ पे काम करते हैं तो उसके लिए अरे वाह, और जहाँ पे 3 लोग काम करते हैं तो उसके लिए अच्छा, ऐसा क्यों। विस्तार और व्यवसाय के बारे में यह क्या है। विस्तार हमेशा लक्ष्य क्यों होता है। अपना सही आकार खोजने और वही बने रहने में क्या गलत है। मतलब हमेशा ही बिजनेस में या आप किसी भी फील्ड में उसमें विस्तार करना यही लक्ष्य क्यों होता है। जो अपना सही आकार है, मतलब आपको लगता है कि आपके बिजनेस में ये 5 एम्प्लॉयज़ हैं और यही मेरा स्टेबल रेट है, यहाँ पे मुझे रहना है, और आप उससे सेटिस्फाइड हो, तो उसमें गलती क्या है, उसमें बने रहने में क्या गलत है। क्या हम हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की तरफ देखकर कहते हैं अगर वे बस विस्तार कर ले और हज़ारों नए प्रोफेसर्स नियुक्त कर ले और विश्वव्यापी होकर पूरे संसार में कैंपस खोल ले, तब वे बेहतरीन स्कूल होंगे। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को क्या हम देख के ऐसे बोलते हैं कि ये हर जगह खुल जाए, इसका हर जगह कैंपस हो, सिटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में हो, और इसके कैंपस से हर कोई जाके पढ़ सके, कैंपस खोल ले, तब वे बेहतरीन स्कूल होंगे। अगर ऐसा वो हर जगह खोलेंगे तब वो बेहतरीन होंगे। जाहिर है नहीं। हम इन संस्थाओं का इस तरह मूल्यांकन नहीं करते हैं। हम उन्हें इस तरह से जज नहीं करते कि वो हर जगह खुल जाए तो ही वो बेहतरीन है। भले वो उनकी उनकी जगह पे सिर्फ 2 ही है, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, पर वो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। उनका मूल्यांकन उनके नंबर्स पे नहीं किया जाता है। तो फिर हम व्यवसायों का मूल्यांकन इस तरह क्यों करते हैं
कितनी सही बात ऑथर ने बोली है कि इन यूनिवर्सिटीज़ का मूल्यांकन इस बात पर नहीं करते कि इनके नंबर्स कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, तो हम बिजनेस का मूल्यांकन नंबर्स के आधार पर क्यों करते हैं। शायद आपकी कंपनी का सही आकार 5 लोग है, हो सकता है आपकी कंपनी में 5 लोग हैं जो एकदम परफेक्ट है, शायद यह 40 है, शायद यह 200 है, या शायद यह सिर्फ आप और लैपटॉप है, वो भी तो ब्यूटीफुल है ना। समय से पहले इस बारे में मान्यताएं नहीं बनाएं कि आपको कितना बड़ा होना चाहिए। समय के हिसाब से जैसे धीरे धीरे आप स्टेप्स लेते हैं और कंपनी बड़ी होती जाती है, वो अलग बात है, लेकिन उसके पहले ऐसी मान्यताएं नहीं बनाएं कि कितना बड़ा आपको होना चाहिए। धीरे धीरे विस्तार करते जाए और देखें कि क्या सही महसूस होता है। विस्तार धीरे धीरे कीजिए, स्टेबल रेट से जो विस्तार होता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। और जैसे हम एक जंप लगाना चाहते हैं ना, तो गिरने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और देखिए कि क्या सही महसूस होता है। सही समय से पहले कर्मचारियों को नियुक्त करने की वजह से कई कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। जैसे कंपनियां न्यू न्यू खुलती है, इन्वेस्टर से पैसा लेती है और हज़ारों कंपनी जो उनके कर्मचारी है उनको नियुक्त करती रहती है, उनको बुलाते रहते हैं, हाँ आप भी ज्वाइन करो विस्तार के चक्कर में। तो उससे दिवालिया होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स के पैसे से ग्रोथ कर रहे हैं। स्टेबल रेट से ग्रोथ करेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली और सक्सेसफुली वो वहाँ पे ग्रो भी करेंगे और वहाँ पे सस्टेन भी कर पाएंगे। इसलिए बड़े विस्तार की तूफ़ानी गतिविधियों से बचें, उनकी वजह से आप अपने उचित आकार को लांघ सकते हैं। जो आपका स्टेबल रेट है, जैसे ऑथर ने कहा कि 5 लोग या आप खुद और एक लैपटॉप, कोई भी नहीं चाहिए, तो जो भी आपका उचित आकार है उसमें बने रहिए। धीरे धीरे अगर आपको ग्रोथ करनी है तो कीजिए, लेकिन जंप मारने की ना सोचिए, क्योंकि उसमें 99% गिरने के चांसेस होते हैं। छोटा सिर्फ पायदान नहीं है, छोटा अपने आप में एक बेहतरीन मंजिल है। अब ये जो पैरा है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हालांकि छोटी कंपनियां बड़ी बनने की कामना करती है, हर कोई चाहता है कि मेरी भी कंपनी बड़ी बने, भले वो एक दुकानदार हो या आप एक एम्प्लॉय हो, तो आप भी प्रमोशन चाहते होंगे, तो हर कोई ग्रोथ चाहता है। लेकिन बड़ी कंपनियां ज़्यादा फुर्तीली और लचीली होने के सपने देखती हैं, क्योंकि देखिए वो बड़ी है ना, तो उतनी फुर्तीली फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती, उतनी लचीली नहीं हो सकती, उनको डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी हैं। और याद रखें, जब आप एक बार बड़े बन जाते हैं तो कर्मचारियों की छटनी किए बिना, मनोबल को नष्ट किए बिना और व्यवसाय करने के पूरे तरीके को बदले बिना आपका घटना सचमुच मुश्किल होता है। एक बार बड़े बन गए, फिर एम्प्लॉयज़ को कम करने के बिना या कोई भी व्यवसाय में चेंजेस करने के बिना छोटा होना मुश्किल है। तो इसके लिए ये ऑथर बता रहे हैं कि बड़े होने के क्या क्या नुकसान हैं। आपका लक्ष्य बढ़ाना नहीं होना चाहिए, और हम सिर्फ आपके कर्मचारियों की संख्या के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कर्मचारियों को लेके बड़ा होने की बात नहीं चल रही कि आपकी कंपनी में भी 10 लोग हैं वो 100 हो जाए। यह व्यय, किराए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर आदि के बारे में भी सच है। हर चीज़ में ऐसा नहीं कि मेरे एक ऑफिस से भी 10 हो जाए, एम्प्लॉयज़ 10 है तो वो 100 हो जाए। ऐसा नहीं कि मेरा अभी ये इधर ऑफिस का प्लांट है और इधर फैक्ट्री, तो ये 10 फैक्ट्रियाँ हो जाए, ऐसे नहीं। ये चीज़ें आपके साथ होती नहीं है, आप उन्हें बढ़ाने या ना बढ़ाने का निर्णय लेते हो, ये आपके साथ होती नहीं है। अर्थात ये ऑथर कहने का मतलब इनका ये है कि आपके साथ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये एक्वायर होती जा रही है। ऐसा नहीं है आप इन्हें बढ़ाने का निर्णय ले रहे हो, अभी वो सही समय भी नहीं है पर फिर भी बढ़ाना चाहते हो। अगर आप उन्हें बढ़ाते हैं तो आप नए सिरदर्द पार लेते हैं, आपका खर्च बढ़ जाता है और आप खुद को जटिल व्यवसाय बनाने के लिए विवश हो जाते हैं। ये तो हम में से हर कोई एग्री करता होगा कि जब जब हमने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो हमारे इंट्यूशन के अगेंस्ट थे, पर सिर्फ वो देखा देखी में लिए गए हैं, तो हमेशा वो हमारे लिए हेडेक ही बन जाते हैं। जो ईज़िली चीज़ हो जाती है ना, वो हमारे लिए हमेशा सक्सेसफुल होती है। हमें हार्ड वर्क करना है, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, देखा देखी में कोई भी डिसीजन नहीं करने हैं, प्रॉफिटेबल रहना है।
व्यवसाय बनाने के लिए विवश हो जाते हैं, जिसे चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल और तनावपूर्ण होता है। अब आपने ज़बरदस्ती का सौदा जो है वो कर लिया, अपने गले में वो माला डाल दी ज़बरदस्ती, तो अभी आपको उसको संभालना भी है। छोटे व्यवसाय बनने का लक्ष्य बनाने के बारे में असुरक्षित ना बने। तो छोटा मत समझे अपने आप को कि छोटा व्यवसाय है या छोटा व्यवसाय मुझे बनाना है और उसमें उतना ही रहना है, ऐसा नहीं सोचें। जो भी ये लाइन मैंने 3 लास्ट की लाइन हाईलाइट की हुई है जो बहुत अच्छी है। जो भी लंबे समय तक टिकने वाला और मुनाफे वाला व्यवसाय चलता है, एक तो लंबे समय तक टिकने वाला और प्रॉफिटेबल मुनाफे वाला व्यवसाय चलाता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसे खुद पर गर्व होना चाहिए। ये लास्ट लाइन के बारे में मैं आपको कुछ बता के एंड करना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, आप अपने आजू बाजू में काफ़ी देखते होंगे कि काफ़ी सारे बिजनेसेस जो है वो भी फेल हो रहे हैं और बंद हो रहे हैं। काफ़ी सारे जूने बिजनेस भी और जो न्यू ओपन हो रहे हैं वो भी। तो अगर आपकी जो कोई शॉप है वो 25 से 30 साल तक से जूनी है, 40 साल 50 साल हो गए, भले आप प्रॉफिट कम कमा रहे हैं, आपकी शॉप छोटी है, आपके पास एक ही एम्प्लॉय है या नहीं भी एम्प्लॉय है, तो भी आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आप इतने सालों तक उसे थमा कर बैठे हैं। ऐसे नहीं कि छोटा है तो असुरक्षित आपको महसूस होना चाहिए, नहीं, ये एक गर्व की बात है। तो अगर आप प्रॉफिटेबल हैं, आप लंबे समय तक अपना बिजनेस लेके आए हैं, तो वो एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो ये रिवर्क बुक है, इसे आप ज़रूर खरीदिएगा, पढ़िएगा। अगर आपको इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश में भी ये बुक आती है और हिंदी में भी आती है और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसमें इसी तरह से छोटे छोटे चैप्टर्स दिए हुए हैं और ये बुक बनाई हुई है अपने काम के तरीके को बदलने के विषय में। हम अपने काम को किस तरह से एक अलग नज़रिए से देखें और अपने जीवन में अपने काम के प्रति बदलाव लाएं। तो थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।